बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अर्शी खान्स किचन। अर्शी खान की किचन में आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त सा स्टू जो कि बहुत टेस्टी है, आपको बहुत पसंद आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका स्टू बनाने के लिए हमने ये बीफ लिया है हाफ़ केजी। इसकी छोटी बोटियां बना ली हैं। साइज़ जितना भी आप लाइक करते हैं, ये हमने जो साइज़ काट ली है ये परफेक्ट है। तो आप इसमें हम अब शामिल करेंगे मसाले। एक हमने लेनी है लहसुन की पोथी छोटे साइज़ की, उसको हमने पील आउट किया और ये शामिल कर दिया। एक हमने मीडियम साइज़ का लेना है अनियन, उसको भी हमने छील कर स्लाइस करके शामिल किया इसमें। 2 हमने टमाटोज लिए हैं, उन्हें स्लाइस करने से पहले हमने पील आउट कर लिया है। पील आउट ज़रूर कर लें। अगर आपने पील आउट स्टार्ट में नहीं किया तो बाद में इसे मोटा मोटा आप काट कर डाल दें, बाद में इसका छिलका जो है वो निकाल दें। लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप पहले ही इसे पील आउट कर लें। तो ये 2 टमाटो हैं हमने जो कि पील आउट करके इसमें शामिल किए। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे सॉल्ट। 1/4 टीस्पून हमने इसमें हल्दी शामिल की। अब इसमें हम 1 गिलास पानी का डालकर हम इसको करते हैं कुक। कुकर में हम इसे 15 मिनट के लिए कुक करेंगे। इसमें शामिल करते हैं पानी। 1.5 गिलास हम पानी शामिल कर रहे थे क्योंकि गोश्त जो है वो बीफ का है, तो इसको बहुत अच्छा सा हमने गला लेना है। ये 1.5 गिलास हमने इसमें शामिल किया पानी। ये देखिए ये कुकर हमने खोल लिया है 15 मिनट के बाद। ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा गल गया है। मुख्तलिफ कुकर्स की क्वालिटी मुख्तलिफ होती है और आपका फ्लेम आपने कितना रखा है चूल्हे का, इस पर भी डिपेंड करता है। इसलिए आपने 15 मिनट के बाद खोल कर देख लेना है। अगर कसर हो गोश्त में, कच्चा हो, तो आप दोबारा उसे 5 मिनट लगा सकते हैं पानी शामिल करके। ये हो गया है बिल्कुल सॉफ्ट। तो अब हम इसको जो है निकालते हैं दूसरे पैन में। कुकर में गला लेने के बाद हमने इसे अब दूसरे पैन में निकाल लिया है। अब हम इसमें जो है दूसरे बाकी जितने रहते हैं स्पाइसेस वो शामिल करते हैं। अब जो इसमें बाकी स्पाइसेस हम शामिल करेंगे उनमें हमने लिया है 1/2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1/2 टेबल स्पून हमने लिया है ये ज़ीरा, हमने 5 या 6-7 ली हैं सुर्ख गोल मिर्चें और 1/2 टेबल स्पून ही हमने लिया है पिसी हुई काली मिर्चें। आप इसमें पिसी हुई काली मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं और जो वाइट दखनी मिर्चें होती हैं वो भी शामिल कर सकते हैं। जो आपकी चॉइस हो आप वो शामिल कर रहे हैं। हम इसमें काली मिर्चें 1/2 टेबल स्पून शामिल कर रहे हैं। स्पाइसेस हो गए हैं इसमें शामिल। इसको हम करते हैं थोड़ा सा कुक करने के बाद अब इसमें हम 1/2 कप ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल में आप कमी बेशी कर सकते हैं। ऑयल शामिल करने के बाद हम इसकी कर रहे हैं भुनाई। और हमने लिया है बोनलेस बीफ। आप चाहें तो हड्डी के साथ भी ले सकते हैं, स्टू हड्डी के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन हमने ये बोनलेस लिया है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे योगर्ट। तो फ्लेम कर देंगे हम लो, क्योंकि योगर्ट जब भी आप शामिल करें फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें, क्योंकि अगर आप लो फ्लेम नहीं करेंगे तो योगर्ट फट जाएगी और टेस्ट इसका सही नहीं आएगा। ये हम 1/2 प्याली इसमें योगर्ट की शामिल कर रहे हैं, या 50 ग्राम शामिल कर लें आप। माशाल्लाह ये ज़बरदस्त हो गया है बिल्कुल रेडी। इसकी जो है हमारा इसमें हमने ये देखिए सारे मसाला क्या जो हैं वो कर दिए हैं शामिल। और इसको भून लेने के बाद अब ये देखिए ऑयल हो गया है सेपरेट, जिसका मतलब है कि इसकी बुनाई जो है वो अच्छी तरह से हो चुकी है। ये होता है इतना ही लिक्विड ही। अगर आप कम ज़्यादा करना चाहें इसकी लिक्विड में तो आपकी अपनी चॉइस है, आप कर सकते हैं। अगर इसमें इसको ज़्यादा आप रनी करना चाहें, वैसे ये इसी कंसिस्टेंसी में होता है। तो अब इसे हम करते हैं डिश आउट। ज़बरदस्त सा स्टू जो है हो गया है रेडी। हमने डिश आउट कर लिया है। इस पर हमने स्लाइस की हुई ग्रीन चिलीज़ स्प्रेड कर दी हैं। आप चाहें तो इस पर अदरक भी डाल सकते हैं और इस माशाल्लाह बहुत खुशबूदार बहुत ज़बरदस्त है। फिर भी अगर आप चाहें तो इस पर गरम मसाला जो है वो 1/2 टीस्पून शामिल कर सकते हैं। ये 1/2 टीस्पून हम इस पर शामिल कर रहे हैं ऊपर से गरम मसाला। तो बहुत ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी ये डिश है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट बेहतरीन रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।